हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि कौन सा इंडेक्स मैं लेकर के आई हूँ, वैश्विक नवाचार सूचकांक, जो कि एक करंट का टॉपिक है, कल के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। तो इस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है, ये जो इंडेक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, किसी में भी पूछा जा सकता है। तो मैं डिटेल में बताऊंगी ताकि किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से क्वेश्चन आए वो आप लोग सॉल्व कर लो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, मतलब क्या टॉपिक है? वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, GII। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसकी रैंकिंग में बताया गया है कि भारत की रैंकिंग 2023 में जो है वो कौन सी है, 40वें स्थान पर है। ठीक है, 40वें स्थान पर है। और ये ध्यान रखना, ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट जारी किसने किया? वीपो ने किया। किसने किया? वीपो ने। वीपो क्या है? ये कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा में स्थित है ये वीपो। और वीपो का फुल फॉर्म क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है ना, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, अरे बार बार सूचकांक आ रहा है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, तो इसकी जो है, इसी की, ये जिनेवा स्थित है, जिनेवा में स्थित है। और इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत का जो स्थान है वो 40वें स्थान पर है। और जो रैंकिंग जारी की गई, कुल 132 देशों की रैंकिंग जारी की गई, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 40वीं है। ठीक है, अभी नीति आयोग एक संस्थान है, नीति आयोग एक संस्थान है, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तो इसने, इसके अनुसार इसलिए क्या बता रहा है कि जो भारत की इसमें रैंकिंग है, वो 2015 में भारत की जो रैंकिंग थी GII के अनुसार, GII में भारत की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी? वो थी 81वीं थी। ठीक है, और अब 2023 में कितने पहुंच गए? 40वें। यानी कह रहा है नीति आयोग कि इसमें लगातार क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। और सुधार होने का रीज़न क्या है? जैसा कि यहाँ पे न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बता रहा है कि लगातार सुधार, अपार ज्ञान पूंजी, जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम, सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संगठन द्वारा जो किए गए कार्य हैं, इसके क्या है? कारण है, जिसके कारण इसमें क्या है? सुधार देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये तो भारत की रैंकिंग हो गई। अब बाई चांस भारत की ना पूछ करके टॉप 3 पूछ ले कि बताओ टॉप 3 में कौन कौन आ रहे हैं। तो टॉप 3 जो हैं वो जान लो आप लोग। वो फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है स्वीडन। फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन, एंड थर्ड पे अमेरिका है। ठीक है, थर्ड पर अमेरिका है। वहीं चौथे पे सिंगापुर है। सिंगापुर की भी बता दें आपको। ठीक है, हेनले पासपोर्ट में सिंगापुर टॉप पर है ना। तो इस तरीके से अगर वैश्विक नवाचार सूचकांक में देखें तो चौथे नंबर पर सिंगापुर है। और चाइना की भी बात कर लें, चाइना जो है वो 12वीं रैंकिंग है इसकी। ठीक है, 12वें स्थान पर है। तो ये आपको ध्यान रखना। और इस वर्ष जो है, इस वर्ष नीति आयोग, CII और विश्व विरासत संपदा संगठन जो है, इसी के साझेदारी में 29 सितंबर यानी कल जो था 2023 को, इसमें इसका जो है भारत का शुभारंभ इसमें किया गया है। तो ये सब नहीं किया, ये सब आपको नहीं ध्यान रखा। बाकी जो इंडेक्स है, जो मैंने बताया, भारत की रैंकिंग और टॉप जो 3 है, चाइना की रैंकिंग मैंने बताई। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना, कौन जारी किया है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो इसको क्या करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।